हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। देखो, साइंस एनालिसिस पढ़ रहे थे घातांक विकर्णी, और इसके बेसिक टाइप तो हमने समझ लिए थे। ठीक है, तो देखो, और आप लोग क्वेश्चन करते रहना इसके। देखो, अब अगला टाइप शुरू करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन लिखा है √10 प्लस 2√21। ये है √10 प्लस 2√21, इसका मान बताना है। ठीक है, करो। देखो क्या तरीका रहेगा, समझ लो। चलो पहले मैं बता देता हूँ। इस 21 के फैक्टर ऐसे करो जो प्लस करके 10 आ जाए। तो 7 या 21 और 7 प्लस 3 10। तो अब इसे पूरा डिटेल में कर लो। एक क्वेश्चन 10 को हम लिख सकते हैं 7 प्लस 3 प्लस 2। इस 21 को लिख सकते हैं √7 इंटू √3, √7 गुणा √3। अच्छा, फॉर्मूला बनाने के लिए इस 7 को हम ऐसा लिख लेते हैं √7 का स्क्वायर, प्लस 3 को लिख लेते हैं √3 का स्क्वायर, प्लस 2√7 इंटू √3। अब देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बना a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब √7 प्लस √3 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? केवल √7 प्लस √3, ये आंसर हो जाएगा। बताओ, समझ आया? अब मैं डायरेक्ट बताऊंगा, इसे लिख लो, पहले इसे नोट कर लो। हाँ, अब देखो, अगर इसको डायरेक्ट करेंगे आप तो फैक्टर तो करना ही है। 21 के फैक्टर करो जो प्लस करके 10 आ जाए। तो 7 या 21, 7 प्लस 3 10। तो पहले बड़ी वैल्यू लिखो फिर छोटी वैल्यू लिखो। पहले 7 लिखा फिर 3 लिखा। बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे, बीच में माइनस होता तो माइनस लगा देते, और दोनों के ऊपर रूट लगा दो। तो आंसर कितना आया? √7 प्लस √3। ठीक है, ये सब करना नहीं पड़ेगा, लेकिन पहला क्वेश्चन है, इसे पूरा डिटेल में भी लिखो। देखो, 12 माइनस 2√35, 12 माइनस 2√35। इसको सॉल्व करो, जो भी तरीका आप डायरेक्ट करना चाह रहे हो डायरेक्ट करो, या डिटेल में करो, मर्जी आपकी। तरीका मैंने आपको बता दिया। करो, हो गया? देखो, हाँ, 7 पंजे 35 और 7 प्लस 5 12। तो पहला बड़ा नंबर फिर छोटा नंबर, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दो और रूट लगा दो। तो आंसर कितना आ जाएगा? √7 माइनस √5। बताओ, समझ आया? कर लेंगे डायरेक्टली। अच्छा, देखो एक और नेक्स्ट। इसका और बताओ, चलो जल्दी से। √16 माइनस 2√28, √16 माइनस 2 ब्रेक √28, इसकी वैल्यू बताओ जल्दी से, क्या होगा? हुआ? बिल्कुल ठीक है। देखो, 28 के फैक्टर करो जो प्लस करके 16 जाए। तो 14 दूनी 28 और 14 प्लस 2 16। तो पहले बड़ी वैल्यू 14 फिर छोटी वैल्यू 2। बीच में माइनस है तो माइनस लगा दो और दोनों के ऊपर रूट लगा दो। तो आंसर कितना आया? √14 माइनस √2। अभी हम इसे और भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें से क्या कर सकते हैं? √2 कॉमन ले लो। कॉमन लेने का मतलब भाग करना। तो 2 से इसको भाग करेंगे 14 को, अंदर रहेगा 7, √7 माइनस 1, ये आंसर। तो आंसर ये हो सकता है या ये हो सकता है, ये डिपेंड करता है ऑप्शन पर। बताओ, समझ आया? अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आएगा तो आप डायरेक्ट बता सकते हो। चलो ठीक।
ये बताओ, √7 प्लस √48, इसकी वैल्यू बताओ। क्या चेंज है इस सवाल में पहले से? हाँ, इसमें 2 नहीं है ना, इसमें यहाँ 2 नहीं है। अब जब आप a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाओगे या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाओगे तो 2ab आता है, तो 2ab के लिए 2 होना जरूरी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ 2 होना चाहिए। अब 2 है तो ठीक है, नहीं है तो हमें 2 बनाना है। अब 2 कैसे बनाएंगे? अंदर 4 का फैक्टर आएगा कोई, देखो √7 प्लस इस 48 को ऐसा लिखते हैं 4 गुना 12, 4 हम 4 में हमने इसलिए तोड़ा क्योंकि 4 का वर्गमूल होता है 2, तो 2 बाहर आ जाएगा। देखो अंडर रूट कितना हो जाएगा 7 प्लस 4 का वर्गमूल 2, अंडर रूट के अंदर कितना रहा। अब देखो 12 के फैक्टर करो जो प्लस करके 7 आ जाए, 4 3 12 और 4 प्लस 3 7, ठीक है। तो पहला बड़ा नंबर फिर छोटा नंबर, बीच में प्लस है प्लस लगा दो तो हो जाएगा √4 प्लस √3। या और भी हम सॉल्व कर सकते हैं, √4 को लिख देंगे 2, तो 2 प्लस √3, तो इन दोनों में से जो भी है ऑप्शन होगा वो आंसर हो जाएगा। बताओ समझ आया? तो हमें क्या देखना है मेनली, 4, क्योंकि 4 का वर्गमूल बाहर आएगा ना तो 2 बनेगा, इसलिए 4 का फैक्टर होना जरूरी है, ठीक है। तो हमेशा हमें इस टाइप के क्वेश्चन में क्या हमें यहाँ 2 ढूंढना है, यही बेसिक है बस इसका। 2 है तो ठीक है, नहीं है तो बनाना है, ठीक। कर लिया, लिख लिया? अच्छा लिखो नेक्स्ट, अंडर रूट में 140 और यहां माइनस लगाओ, ये अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 140, इसकी वैल्यू बताओ। देखो यहां भी 2 नहीं है तो 2 बनाना है, 2 के लिए अंदर 4 होगा जरूर, तो अंदर 4 के फैक्टर कर लो, तो 12 माइनस अंडर रूट 4 गुणा 4 से भाग करो इसे, कितना है 35, 4 का वर्गमूल आएगा 2, तो 12 माइनस के 2 अंडर रूट 35, तो 35 के फैक्टर जो प्लस करके 12 है, 7 पंजे 35 और 7 प्लस 5 12, तो पहले बड़ी वैल्यू फिर छोटी वैल्यू, बीच में माइनस है माइनस लगाओ रूट लगाओ, तो आंसर हो जाएगा √7 माइनस √5। बताओ समझ आया? कर लेंगे? अंडर रूट ये अंडर रूट 11 प्लस 4 अंडर रूट 7 करो, हो गया? चलो देखो हमें क्या बनाना है, मेनली हमें बनाना है यहाँ 2, लेकिन यहाँ तो 2 से बड़ी संख्या है, तो 2 से बड़ी संख्या है, देखो 2 से बड़ी संख्या कौन सी है, इसे हम ऐसा लिख लें 2 गुना 2, तो हमें तो 2 चाहिए, तो इस 2 को वर्गमूल के अंदर ले जाओ। जब बाहर से वर्गमूल के अंदर कोई संख्या जाती है तो वर्ग बन के जाती है, ये 7 है तो 2 का वर्ग जाएगा अंदर, 2 का वर्ग मतलब 4, समझ गए? जैसे कि मान लो लिखा हुआ होता 3√5 होता लिखा हुआ, 3 को हम अंदर लेके जाते क्या बनता है 5 गुना 3 तिया, समझ आया? तो वर्गमूल के बाहर अगर कोई संख्या है वर्गमूल के अंदर ले जाना है तो वर्ग बन के जाएगा, तो वैसे ही 2 का वर्ग जाएगा अंदर 4 हो जाएगा, 4 सत्ते 28 है ना, 2 दूनी 4 सत्ते 28,
अब 28 के ऐसे फैक्टर करो जो प्लस करके 11 जाए। 7 चौक 28, 7 और 4 11। तो पहला बड़ा नंबर फिर छोटा नंबर, प्लस है तो प्लस लगा तो रूट लगा दो। तो √7 प्लस √4 ये आंसर आ जाएगा। बताओ समझ आया? तो हमें क्या करना है कि यहां 2 बनाना है, बस 2 का ही खेल है यहां पर। देख लिया? अच्छा लिखो नेक्स्ट। अंडर रूट ये करो, अंडर रूट 20 माइनस 10√3, इसको सॉल्व करो। हो गया? देखो क्या करना है, हमें 2 बनाना है यहाँ पर। तो 20 को ऐसे रहने दो, इसको 2 गुना 5 लिखते हैं, 2 गुना 5 लिख दें। तो हमें तो 2 रहने देना है, 5 को इसके अंदर ले जाना है। तो 5 का वर्ग बन के जाएगा, 5 का स्क्वायर मतलब 25, और 3 पहले से ही है, तो 25 गुना 3 75, 75। अब ये पहले जैसा क्वेश्चन हो गया। 75 के ऐसे फैक्टर करो जो प्लस करके 20 आ जाए। 15 इंटू 5, 15 गुना 5 75, और 15 प्लस 5 20। तो पहले बड़ी वैल्यू फिर छोटी वैल्यू, माइनस है तो माइनस लिखो और रूट लगा दो। अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 5 ये आंसर होगा। या अंडर रूट 5 कॉमन ले सकते हैं, अंडर रूट 5 कॉमन लेंगे क्या बनेगा, अंडर रूट 3 माइनस 1। या ये आंसर होगा या ये आंसर होगा, कोई भी एक। समझ आया? तो अगर 2 से बड़ी संख्या है तो 2 का फैक्टर कर लेंगे, 2 को रहने देंगे, बाकी को अंदर ले जाएंगे। हाँ, इसके बिना भी कर सकते हैं हम, समझ गए? लेकिन फिर भी आप फिर क्या है, आपको और ज्यादा सोचना पड़ेगा कि 5 का वर्ग बनेगा 25, 25 गुना 3 75 आ जाएगा। फिर इससे अच्छा आप वर्गमूल के अंदर ले जाओ, अंदर जाकर फैक्टर करो उसके। बताओ समझ आया? कर लेंगे? अब लिखो नेक्स्ट। करो, अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 7। देखो हमें क्या देखना है, 2। मैंने बताया ना, रूट से पहले 2 देखना है। अब यहां तो 2 नहीं है, 2 अंदर से भी नहीं आता। तो ये अंदर 4 का कोई फैक्टर होता तभी तो 2 बाहर आता। तो ना तो 2 से बड़ी संख्या है यहाँ, ना ही 2 है, और ना ही कोई फैक्टर बनता है। लेकिन हमें क्या बनाना है, हमें तो 2 बनाना है। तो जब हमें 2 बनाना है तो 2 आप किस तरह बना सकते हो ये बता दो मुझे। बताओ। प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता, फैक्टर तो आपके मल्टीप्लाई वाले होने चाहिए। तो आप ऐसा कर लो कि 2 से गुणा कर लो, 2 से भाग कर लो। 2 ही तो बनाना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि अंदर से तो कोई 4 का फैक्टर आएगा नहीं। ठीक, अब इसे सॉल्व करो थोड़ा सा। 2 एलसीएम लिया, 4 गुना 2 प्लस 2√7। इसे हम अलग अलग लिख सकते हैं, ऊपर रूट लगा सकते हैं, तो 8 प्लस 2√7, और नीचे ये समझ आया? बताओ, इसको रूट को अलग लिख लिया, इसको रूट को अलग लिख लिया, गुणा भाग में कर सकते हैं सर। अब ऊपर वाले को सॉल्व करो, 7 के ऐसे फैक्टर करो जो प्लस करके 8 आए। 7 के फैक्टर करने हैं जो मल्टीप्लाई, गुणा करके तो 7 आए और जोड़ के 8 आए। 7 गुणा 1 7 और 7 प्लस 1 8।
तो बड़ी वैल्यू 7 और छोटी वैल्यू 1, प्लस है तो प्लस लगा दो और रूट लगा दो, और नीचे तो रूट है ही, नीचे को ऐसे ही रहने दो। तो आंसर कितना आया, √7 + 1/√2, ये आंसर आ गया। बताओ समझ आया नहीं आया? तो 4 टाइप के ही क्वेश्चन बनेंगे इसमें से, और इससे अलग टाइप कोई नहीं बनेगा। ठीक है, बनाना 2 ही है 2AB के लिए, और दो को ध्यान रखना है, ये बेसिक है। कर लिया? चलो नेक्स्ट देखो, 8 माइनस √15, 8 माइनस √15, इसको सॉल्व करो। अच्छा देखो 2 बनाना है, 2 तो किसी तरीके से नहीं आता, तो 2 से गुणा 2 से भाग करनी पड़ेगी। अब 2 अट्ठे, इस रूट ये नीचे वाला जो है इसे अलग ही लिख लो, है ना। तो 2 गुणा 8 कितना हो जाएगा, 16 माइनस 2√15। अब ये ऊपर वाली जो वैल्यू है ये पहले जैसी होगी कंडीशन। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 15 के ऐसे फैक्टर करो जो प्लस करके 16 आ जाए। तो 15 1 15, 15 और 1 16। तो पहले बड़ी वैल्यू फिर छोटी वैल्यू और रूट लगा दो। तो √15 माइनस √1/2, या √1 को 1 भी लिख सकते हो। आंसर हो जाएगा √15 माइनस 1/√2। बताओ। और हाँ कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो इसे आगे और सॉल्व कर ले, मतलब √2 को ऐसा भाग करे, तो ये एक ही साथ लिख देगा वो कि √15/2 माइनस √1/2, ऐसा भी लिख सकता है। या वो ऐसा लिख के दे सकता है √15/√2 माइनस एक रहने दो, एक को 1/√, अलग अलग करके भी दे सकता है, एक साथ भी दे सकता है, या इस तरह भी दे सकता है ना। तो आपको सॉल्व करना भी आना चाहिए कि कहां तक इसको हम सॉल्व और भी कर सकते हैं, क्योंकि कई बार एक बार अभी पीछे एक एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए हैं कि उसमें पुट बना दिए, उसने क्वेश्चन दिया कि इसकी वैल्यू बताओ, एक ऑप्शन में ये, एक ऑप्शन में ये, एक ऑप्शन में ये, एक चौथा ऑप्शन कोई और, फिर कह दिया कि ए और बी सही है, फिर कहा केवल ए सही है, फिर कहा ए बी और सी सही है, और फिर कहा इनमें से कोई नहीं। तो ए बी और सी तीनों सही है, आंसर। चलो कर लेंगे फिर इस टाइप के, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनका हम यूज करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं इसका यूज नहीं करवा रहा हूं, अभी अब आपको कॉन्जुगेट सिखाना है, कॉन्जुगेट में इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो और लेकिन कॉन्जुगेट से भी पहले आप कुछ सवाल समझ लो, जिसमें कि आज जैसे कि आपको पता चले कि कॉन्जुगेट लगाना कब है, अप्लाई कब करेंगे कॉन्जुगेट, ठीक है। लिखो क्वेश्चन लिखो। लिखो √48 माइनस √32, शायद मैंने आपको स्क्वायर रूट में भी क्वेश्चन कराया है इनसे, अपॉन √27 माइनस √18। इसको सॉल्व करो, इसका आंसर बताओ। हाँ देखते हैं, फैक्टर करेंगे, और फैक्टर ऐसे करो जो अंडर रूट के अंदर से कोई संख्या निकले, ठीक है। जैसे कि 48 को हम ऐसा लिखते हैं 16 गुणा 3, माइनस 32 को लिखते हैं 16 गुणा 2,
अच्छा 27 को क्या लिखे बताओ? 9 गुना 3। 18 को क्या लिखते हैं? 9 गुना। ये बताओ, इतना समझ आया? अब जो वैल्यू वर्गमूल से बाहर निकल सकती है उनको वर्गमूल के बाहर निकाल लो। जैसे कि 16 को 4 लिखेंगे और अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 3, माइनस 16 को 4 अंडर रूट में 2, 9 में 3 और अंडर रूट के अंदर ये 3, 9 का वर्गमूल 3 और अंडर रूट के अंदर, ऊपर से 4 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? √3 बचेगा माइनस √2 बचेगा। ठीक, नीचे से 3 कॉमन ले लें तो √3 बचेगा माइनस √2। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है बिल्कुल, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे एक बार। आंसर कितना आ जाएगा? 4/3 यानी 4/3 ही आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट कर लिया। अच्छा 48 में से 32 घटा लिया, 16 है, 27 में से 18 घटा लिया। ये होता है कॉन्सिडेंस, लक जिसे कहते हैं, है ना? कि अगर गुड लक है आपका तो क्या है कि 48 में से 32 घटाए कितना है? 16, 16 का वर्गमूल 4, 27 में से 18 घटाए 9, 9 का वर्गमूल 3, तो आंसर आ गया 4/3, है ना? तो ये तरीका गलत है, ये वाला तरीका सही है। ऐसा करेंगे। हाँ तुक्का फिट हो गया, हो जाता है कभी कभी ऐसा, हर बार नहीं होता, लेकिन हर सारे क्वेश्चन में नहीं होगा, एक आध में हो ही जाए बाई चांस। अब जिसका एक आध में हो जाता है ना तो वो सभी में तुक्का फिट करने की कोशिश करेगा। समझ आया? अब देखो इसमें हमें कहीं कॉन्जुगेट करना पड़ा नहीं, तो आपको यही सिखाना है कि कॉन्जुगेट कब करना है और कब नहीं करना है। अगर वैल्यू ऐसी होंगी जिसमें कि अंडर रूट से हम वैल्यू बाहर निकाल सकते हैं तो पहले तरीका ये अप्लाई करेंगे, ना कि कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट अगर आप इसमें करने लगोगे तो आंसर तो आएगा इसका, लेकिन बहुत लेंथी हो जाएगा। समझ गए? कर लिया? लिखो एक और करके दिखाओ, चलो इसके जैसा। अंडर रूट 180 प्लस अंडर रूट 108 बटे अंडर रूट 125 प्लस अंडर रूट 75, ये है। करो। दोनों में 20 √20 √9 करेंगे, दोनों बाहर जाएंगे मत दोनों को जाएगा। हाँ वो इसी का आएगा, जो वर्गमूल होगा एग्जैक्ट उसी का आएगा। हाँ 6/5 आया। देखो भाई 180 है तो 180 को हम क्या लिखें? 36 गुणा 5 लिख दें। 36 पंजे 180, हाँ प्लस 108 को क्या लिखे? 36 गुणा 3 अपॉन 125 को क्या लिखे? 25 गुणा 5 और 75 को 25 गुणा 3। ठीक है, अब 36 का वर्गमूल 6, अंदर बचा अंडर रूट 5 प्लस 36 का 6 अंडर रूट 3 बटे 25 का 5 अंडर रूट 5 प्लस 25 का 5 अंडर रूट, ऊपर से 6 कॉमन ले लें तो बचा √5 प्लस √3 और नीचे से 5 कॉमन ले लें तो √5 प्लस √3, ये कैंसिल हो गए तो आंसर कितना है? 6/5।
यहां से बताओ। 20 गुणा 9 ले लेते हो आप, ठीक है, तो 9 गुणा 12 लेना पड़ेगा। तो आपको ये कंडीशन एक बार और अप्लाई करनी पड़ जाएगी, क्योंकि 9 का 3 आ जाएगा बाहर, तो 20 रह जाएगा, वैसे ही 3 आ जाएगा और 12 रह जाएगा। अभी 4 गुणा 3 4 आ सकता है, और 4 गुणा 5 4 आ सकता है। क्योंकि अगर ऐसा इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि अगर आप यहाँ 25 लेंगे तो यहाँ 5 रह जाएगा, 5 रह जाएगा, यहाँ से 25 या 75 करेंगे तो 5 और 3 रह जाएगा। तो अब ये तो 3 है और ये 5 है, ये सेम नहीं होंगे, इसलिए आपको ऐसा करना पड़ेगा। बताओ, समझ आया? अच्छा, वैसे तो इसमें भी हो सकता है डायरेक्ट कंडीशन शायद। 180 और 108 कितना हुआ? 288 और 200 100 144। अंडर रूट निकालेंगे 12/10 तो 6/5। ठीक है। चलो, तो ये तरीका समझ आया? कर लेंगे। चलो, अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर लेंगे, कॉन्जुगेट नहीं करना इसमें, ठीक है। अब लिखो अगला क्वेश्चन, लिखो नेक्स्ट, बताऊंगा कॉन्जुगेट मतलब। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि √2 बराबर 1.414 हो तो 7/3 प्लस √2 का मान ज्ञात कीजिए। 7/3 √2, 7/3 प्लस √2 का मान ज्ञात कीजिए। लिख लिया? अब देखो, एक तो तरीका डायरेक्ट ये है, अगर मैं √2 की वैल्यू यहां रख दूं तब भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन 7 को जब हम 4.414 से भाग करेंगे तो एक बहुत मतलब डिफरेंट वैल्यू आएगी, मतलब कि बहुत टिपिकल वैल्यू आ जाएगी कंडीशन। तब आपको क्या करना है, और हम इसके फैक्टर भी नहीं कर सकते जिससे ऊपर से कोई कट जाए, तो ऐसी कंडीशन में कॉन्जुगेट करते हैं। अब कॉन्जुगेट करना सीख लो क्या होता है। जैसे 7/3 प्लस √2 है, कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि नीचे से रूट को खत्म करना, ठीक है, संयुग्मी जिसे कहते हैं हिंदी में। तो रूट को खत्म करना है। अब रूट खत्म करने के लिए देखो, अगर ये नीचे प्लस है तो हम माइनस वाली वैल्यू से गुणा करेंगे और माइनस वैल्यू वाली वैल्यू से ही हम भाग करेंगे। अगर ये माइनस होता तो हम प्लस वाली से गुणा भाग करते, माइनस है प्लस है तो माइनस वाली से कर दिया, उल्टे साइन से, ठीक है। अब देखो, ये 7 तो ऐसे लिख दो, ब्रैकेट में इसे भी ऐसे लिख लो, 3 - √2। समझ आया? जब भी आप कॉन्जुगेट करोगे तो हमेशा नीचे फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी और a माइनस बी, और a प्लस बी ब्रैकेट a माइनस बी, इसका फॉर्मूला बता सकते हो? इसका फॉर्मूला होता है a² - b², ठीक है। और हमेशा बनेगा, जब भी कॉन्जुगेट करोगे ये फॉर्मूला जरूर बनेगा, ठीक है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, सॉरी प्लस नहीं माइनस, a² - b²। तो a ये हो गया और b ये हो गया, समझ आया? अब ऊपर तो ऐसे लिखा रहना, 7 ब्रैकेट 3 - √2। अच्छा, नीचे कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस √2 का स्क्वायर, और 9 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, और 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आया, 3 - √2। अब √2 की जगह वैल्यू लिख दो आप, 1.414, ये दे रखी है क्वेश्चन में। अब 3 में से घटा दो, 8 6 9 में से गया 8 5.1.586 यहां से, समझ गए? जैसे 3 में से घटाना है तो हमने इसको 3 को ऐसे लिख लिया 3.000 और इसके नीचे लिखा 1.414। अब घटाएंगे
तो यहां से दाएं लेंगे तो 10 में से 4 गया 6, 9 बचा, 9 में से गया 8, और 9 में से 4 गया 5, और यहाँ 2 में से गया 1। समझ आया? तो ये पूरा प्रोसेस समझ में आया कॉन्जुगेट का। एक आध क्वेश्चन में और हम पूरा डिटेल में करेंगे, वरना इसको भी हम एक ही लाइन में खत्म करेंगे। समझ गए? ये सब नहीं लिखेंगे बार बार, एक ही लाइन में। अब समझना कैसे करेंगे एक लाइन में। हाँ लिख लो, पहले नोट कर लो। हो गया? कर लिया? अब देखो, अगर आप ये कॉन्जुगेट नहीं कर रहे हो ना, जैसे एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, तो हमें एक ही लाइन में खत्म करना है। और समझ लो क्या तरीका होगा, कैसे करेंगे। जब आपको पता है कि हम कॉन्जुगेट करेंगे तो नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा जरूर, ठीक है। अब ऊपर क्या आएगा? 7 तो है, 7 लिख लो। जब हम कॉन्जुगेट करेंगे तो ये प्लस का है तो माइनस की वैल्यू ऊपर आएगी, लिख दी। और नीचे क्या फॉर्मूला बनेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 9 माइनस 2, 7 से 7 कैंसिल, बस आंसर है ना, 3 माइनस रूट 2। अब रूट 2 की वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा। समझ आया? हम इसको एक लाइन में रिजल्ट तक कैसे पहुंचाएंगे ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन दिमाग में करनी है कि नीचे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा ही, और ऊपर क्या आएगा? अपोजिट साइन। ठीक है, अभी कराऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा ऐसे। चलो देखो, 5/7 माइनस रूट 36, सॉरी 37 लिखो, 5/7 माइनस अंडर रूट 37। तो इसको कोशिश करो कि आप एक लाइन या दो लाइन में खत्म कर सको। हाँ, वैल्यू कुछ नहीं, बस आपको डायरेक्ट बताना है, वैल्यू नहीं आएगी। हाँ, जरूरी नहीं हमेशा वैल्यू आए, वो तो क्वेश्चन इस टाइप का था। चलो मैं बताता हूं, फिर आप लोग अगला क्वेश्चन करना। तो ये 5 है, 5 को 5 लिख दिया, ब्रैकेट में क्या आएगा ऊपर? 7 प्लस रूट 37 है ना, माइनस है तो प्लस आएगा ऊपर, और अपॉन में क्या बनेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, माइनस अंडर रूट 37 का स्क्वायर 37, तो 49 माइनस 37 12, 49 में से 37 घटाएंगे कितना आएगा? 12। नीचे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, वो तो हम पूरा डिटेल में कर ही नहीं रहे ना। अगर डिटेल में करोगे तो ये माइनस है तो ऊपर भी प्लस होगा, नीचे प्लस होगा, ठीक है। तब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। तो ये समझ में आया, बस ये आंसर हो गया। इससे आगे हम सोल्व भी कर सकते हो। बताओ, समझ आया? अगर डाउट हो आपको तो एक दो क्वेश्चन पूरा डिटेल में करके देखना है ना, फिर सोचना। हाँ, ये करो, अंडर रूट 6/5 माइनस अंडर रूट 13। कोशिश करो एक लाइन में आंसर बताने की। अगर आपका एक लाइन में आंसर नहीं आ रहा है तो कुछ क्वेश्चन को आप जो है डिटेल में कर लो, है ना। अच्छा देखो,
6 है तो 6 रहेगा, लिख दिया। ऊपर क्या आएगा ब्रैकेट में? 5 प्लस रूट 13 आएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस रूट 13 का स्क्वायर 13 है, तो 25 माइनस 13 कितना जाएगा? 12। तो 12 और 6 दूनी, तो आंसर कितना आया? 5 प्लस रूट 13 बटे ये आंसर। बताओ कोई जरूरत है कॉन्जुगेट लिखने की? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाएगी, डायरेक्ट ही कर सकते हो। ऐसा इसलिए सिखाया जा रहा है कि जब आप क्वेश्चन पर आओगे ना, जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, उसमें एक ही क्वेश्चन में 3-3 बार, 4-4 बार, 5-5 बार कॉन्जुगेट लगाना पड़ेगा। अब अगर आप एक ही कॉन्जुगेट 5-6 लाइन में कर रहे हो तो फिर तो पूरा टाइम आपका कॉन्जुगेट निकालने में आ जाएगा, समझ गए? इसलिए कर लेंगे फ्री है। चलो अब इस तरह की तो आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर ऊपर भी स्क्वायर रूट है, नीचे भी स्क्वायर रूट है ना, ऐसा समझ लो। जैसे कि ऊपर लिखा है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 और नीचे लिखा है अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। इसको सॉल्व करना है, ठीक है? कॉन्जुगेट से बताओ इसे करके। चलो कॉन्जुगेट से देख लो एक बार ना, अगला क्वेश्चन डायरेक्ट करेंगे। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3, इसी से गुणा करेंगे और इसी से भाग करेंगे, ठीक है? अब देखो ये सेम ब्रैकेट है दोनों, जब हम दो एक जैसे नंबर की गुणा करते हैं तो क्या बनता है? ए स्क्वायर। भाई अगर आप ए गुणा ए कर रहे हो तो क्या बनेगा? ए स्क्वायर ही तो बनेगा। तो देखो रूट 5 प्लस रूट 3 गुणा रूट 5 प्लस रूट 3, तो क्या लिख दें? रूट 5 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। समझ आया? जब भी कॉन्जुगेट करते हैं तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये तो बनेगा ही। तो नीचे क्या बना? रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट। बताओ इसके बाद ये लाइन समझ आई नहीं आई? ठीक, फिर ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, फॉर्मूला याद है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, ये फॉर्मूला है, हम इसे अप्लाई करेंगे। अब आगे चल के हम ये फॉर्मूले भी एक लाइन में खोलेंगे, ठीक है? अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो अंडर रूट 5 गुणा अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 दिया 15। समझ आया? और नीचे रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3, ये समझ आया? अब 5 प्लस 3 कितना हुआ? 8 प्लस 2 अंडर रूट 15 बटे 5 माइनस 3 यानी 2। अब 2 से भाग करेंगे, 2 से इसको भाग करेंगे 4 आएगा, प्लस 2 से इसको भाग करेंगे तो केवल अंडर रूट 15 रह जाएगा। तो ये आंसर आ गया। बताओ समझ आया नहीं आया? तो इसे लिख लो पूरा डिटेल में। इसके बाद मैं अब देखो एक लाइन में समझाने की कोशिश करूंगा। हाँ, या कॉमन ले लो। नहीं ऐसा नहीं कटेगा। अगर नीचे ये है, ऊपर जितनी वैल्यू है इसका मतलब है सबको भाग करेगा। या आप ऐसा करो, ऊपर से 2 कॉमन ले लो तो 4, 2 कॉमन ले लिया तो बचा अंडर रूट 15 और नीचे भी 2 है तो 2 से 2 कट गया, ठीक है? हाँ 2 की पावर 100 का आधा क्या होगा? अच्छा 2 की पावर, हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अभी देखो 2 की पावर 100 का जो आधा होगा वो ये होगा। भाई 2 की पावर 100 है, 2 की पावर 100 का आधा ऐसे ही तो होता। आधा किसी का अगर आधा रहेगा हमसे निकालने के लिए तो हम उसे गुणा 1/2 तो करेंगे। अगर मैं कहूं 10 का आधा तो 10/2 5 का हो गए, तो 2 की पावर 100 का आधा करना तो 2 की पावर 100 का आधा ही आ गया। अब देखो बेस सेम है, भाग में है तो पावर घट जाएंगी, कितना जाएगा? 2 की पावर 99। यहां से समझ गए? बिल्कुल ऑप्शन होगा, एक ऑप्शन होगा कि 2 की पावर 100 का आधा, एक ऑप्शन होगा 2 की पावर 50। समझ गए? या 0.5 की पावर 100 या 1 की पावर 100, ऐसा भी हो सकता है। कभी आपने समझ लिया कि 202 कट गया एक बार, 1 की पावर 100 आ गया, ठीक है? तो बढ़िया क्वेश्चन है, लिखने लायक है, कहीं पे लिख लेना।
लैंग्वेज में ये लिख लेना कि 2 की पावर 100 का आधा कितना होगा। तो 2 की पावर 100 का आधा होगा 2 की पावर 99। और नहीं लगे ना उससे पहले 10 बार 50। ये कर लिया? चलो अब देखो इसे डायरेक्ट करें। चलो डायरेक्ट करने के लिए कुछ चीजें हमें पहले सीखनी है। क्या चीजें सीखनी है? जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर करना है, a² + b² माइनस 2ab आएगा। तो आप ऐसा करो, जब a² और प्लस b² आएगा तो 5 और 3 8 हो जाएगा, माइनस 2ab बनेगा तो √5 गुणा √3 √15। बताओ इसके बाद ये डायरेक्ट समझ आया नहीं आया? भाई √5 का स्क्वायर 5 आएगा, प्लस √3 का स्क्वायर 3 आएगा, तो 5 + 3 8 हो जाएगा, माइनस के 2ab होगा, तो 2 और ab मतलब √15। तो हमने डायरेक्ट लिख दिया 5 और 3 8। हाँ फॉर्मूला दिमाग में सॉल्व करना है, अब ये चीजें आसान हो जाएंगी और कम हो जाएंगी। जैसे कि मान लो अगर लिखा हुआ है √6 प्लस √7 और आपको इसका स्क्वायर बताना है, बताओ 6 और 7 13 प्लस है तो प्लस 2 √6 7 42, बस ये आंसर आ गया। कोई टिपिकल थोड़ी ना है। जैसे मान लो ये है √5 प्लस √7 या माइनस है, चलो √5 माइनस √7 का स्क्वायर है, बताओ पांच प्लस 7 12 माइनस 2√35, बस ये आंसर आ गया। समझ आया? कर लेंगे। अब देखो हमें ये चीज इसमें डायरेक्ट करनी है। जब आप इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो ऊपर होल स्क्वायर बनेगा, तो √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो 5 + 3 8 प्लस 2 होल स्क्वायर खुल गया, और नीचे क्या आएगा a² माइनस b²। तो √5 का स्क्वायर 5 माइनस √3 का 3, तो 5 माइनस 3 2, अब 2 से भाग कर दो, 4 प्लस √15, ये आंसर है। बताओ समझ आया? तो इतनी मेहनत जो कर रहे हैं वो केवल और केवल क्या करने के लिए? स्पीड बढ़ाने के लिए, टाइम कम करने के लिए। समझ गए? वरना आप लोग पूरा डिटेल में भी कर सकते हो समझने के लिए, जब तक वो करो। चलो ये तो कर लिया, समझ आया? अब √5 माइनस √3 बटे √5 प्लस √3, इसकी वैल्यू बताओ, इसको सॉल्व करो। √5 माइनस √3 बटे √5 प्लस √3, इसको सॉल्व करो। इसकी वैल्यू बतानी है। अब एक चीज समझ लो, देखना ये इसके उल्टा है क्या? यहां प्लस था तो माइनस आ गया, यहां माइनस था तो प्लस आ गया, तो हम इसका भी उल्टा कर देंगे। इसका आंसर आ जाएगा 4 माइनस √15, ये आंसर है। समझ आया? अगर कई कंडीशन ऐसी है कि आपने इसको सॉल्व कर लिया और इसका अपोजिट पूछा जा रहा है, तो इसका अपोजिट मतलब इसका अपोजिट हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस होता तो प्लस हो जाता। समझ आया? अब तरीका वही है देखो सॉल्व करने का। जब हम कॉन्जुगेट करेंगे तो √5 माइनस √3 से गुणा भाग करेंगे, ऊपर क्या बनेगा? √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर बनेगा, तो 5 प्लस 3 8 माइनस 2 5 दिया 15, और नीचे क्या बनेगा? a² माइनस b²। तो √5 का स्क्वायर 5 माइनस √3 का 3, तो √5 का स्क्वायर 5 माइनस √3 का 3, तो 5 माइनस 3। अब 2 से भाग करेंगे, जब 2 से 8 को भाग करेंगे 4 आएगा, माइनस 2 से 2 को भाग करेंगे तो √15 बचेगा। यहां से देखो हो गया ना साइन अपोजिट। बताओ समझ आया? चाहो तो जैसा मैंने पहले कराया था पूरा डिटेल में लिख के आप लोग ऐसा कर लेना, करके देखना, नहीं होगा तो फिर कल बताना,
फिर मैं 2-4 क्वेश्चन पूरा डिटेल भी समझाऊंगा, ठीक है? बताओ, समझ आ गया? लिखो चलो एक, √3 माइनस √2 बटे √3 प्लस √2, इसको सॉल्व करो, इसकी वैल्यू बतानी। पांच माइनस 2√6, देखते हैं चलो भाई। जब कॉन्जुगेट करेंगे तो √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर बनेगा, तो 3 + 2 5 माइनस 2 अंडर रूट 3 दूनी 6 और अपॉन में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2, तो 3 माइनस 2, तो यही आंसर आ गया बस, 5 माइनस 2√6। बताओ, समझ आया? अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 का मान बताओ। बिल्कुल ठीक, तो ये इसका अपोजिट है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा, नहीं 5 प्लस 2√6 हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, है ना? इसको देख के हमने इसका आंसर बता दिया। बताओ, समझ आया? कर लेंगे। अब देखो, थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देना ना। तीन प्लस √5 बटे 3 माइनस √5, करो करो कोशिश डायरेक्ट करने की, लेकिन थोड़ा ध्यान से। वही चीजें हैं, बिल्कुल वही कंडीशन लगेगी, है ना? लेकिन थोड़ा सा समझने की जरूरत है, हल्का सा है कि इन पर रूट नहीं है सब पर, है ना? वो चीज ध्यान देना बस। हुआ? करो। चलो भाई, ज्यादा टाइम हो गया, इतना टाइम नहीं लेना है। कॉन्जुगेट करेंगे, ऊपर 3 प्लस √5 का होल स्क्वायर बनेगा, तो जब होल स्क्वायर बनेगा तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का √5 का स्क्वायर 5, तो 9 + 5 14 माइनस प्लस 2ab, तो 2 गुणा 3 गुणा √5 यानी 6√5 अपॉन में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस √5 का स्क्वायर 5, तो 9 माइनस 5 यानी 4। अब आप चाहो ऊपर नीचे 2 से भाग कर दो या 2 कॉमन ले लो, 2 ऊपर से कॉमन लेंगे तो 7 प्लस 3√5 बचेगा और नीचे कितना आएगा 4, तो 2 दूनी, ये आंसर हो जाएगा। 7 प्लस, नीचे लिख लेते हैं चलो, 7 प्लस 3√5/2, ये आंसर। बताओ, देखो भाई, ऊपर तो ये कंफर्म हो गया कि 3 प्लस √5 का होल स्क्वायर बनेगा, ये तो कंफर्म है। तो a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस b स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर 5 प्लस 2ab, तो 2 गुणा 3 गुणा √, तो 9 + 5 14 प्लस 2 दिया 6√5, जो हमने डायरेक्ट लिख दिया, है ना? और जैसे नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनेगा, तो 3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, नीचे फॉर्मूला ये बनेगा,
3 का स्क्वायर 9 माइनस रूट 5 का 5, तो 9 माइनस 5 यानी 4, जो हमने डाला। समझ गए? क्योंकि अगर यहाँ रूट 3 होता तो हम डायरेक्टली रूट 3 का 3 लिख देते, 3 प्लस 5 8 कर देते, लेकिन यहाँ रूट नहीं था इसलिए 3 का वर्ग 9 और 5 को जोड़ना पड़ा। समझ आया? अच्छा, अगर मान लो क्वेश्चन ये होता 3 माइनस रूट 5 अपॉन 3 प्लस रूट 5, तो इसकी वैल्यू क्या होती? इसका अपोजिट है बिल्कुल भाई, ऊपर प्लस है ऊपर माइनस है, नीचे माइनस है नीचे प्लस है, तो इसका उल्टा कर दो, मतलब साइन चेंज कर दो इसमें, तो हो जाएगा 7 माइनस 3 रूट 5 अपॉन 2, ये आंसर आ जाएगा। बताओ समझ आया? ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूं कि अब जो कल को क्वेश्चन आने वाले हैं, अभी तो ये सिंगल सिंगल लिखे हुए हैं, कल को ये और ये एक साथ लिखे होंगे, बीच में प्लस का निशान होगा या बीच में माइनस का निशान होगा, तो हमें दो चीज अलग अलग सॉल्व भी करनी पड़ेगी। कहीं भी रफ पे एक सॉल्व करो और दूसरी का वैल्यू दूसरी का आंसर उसी के बेस पर लिखो। समझ गए? या और भी तरीका बताऊंगा, तरीका और भी है, हाँ, बिना कंजुगेट के भी तरीका है, बताऊंगा वो तभी। बताओ समझ आया? अब एक कर दो आप जल्दी से। ये करो 2 प्लस रूट 3 बटे 2 माइनस रूट 3, करो कोशिश जल्दी करने की। चार प्लस 6 रूट 3, अच्छा देखते हैं भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस रूट 3 का 3, तो 4 प्लस 3 प्लस 2ab, तो 2 दूनी 4 रूट 3 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 4 माइनस 3, तो आंसर आया 7 प्लस 4 रूट 3। ठीक है? अच्छा, इसका आंसर बताओ। ये इसका उल्टा है तो साइन चेंज कर दो, 7 प्लस है तो 7 माइनस 4 रूट 3, ये इसका आंसर आ जाएगा और ये इसका आंसर। बताओ समझ आया? अच्छा, ये वाला 7 कैसा आया? देखो 2 का स्क्वायर 4, डिटेल में लिख लो कोई बात नहीं, 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर बनेगा, 2 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का प्लस 2ab, तो 2 गुना रूट 3, 3 और 4 7 प्लस 4 रूट 3। समझ? चलो कर लेंगे फिर इस टाइप के। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको कल कराए जाएंगे, है ना? ये तो बेसिक चीज सिखाई मैंने, अब इनका यूज करेंगे कल वाले आने वाले क्वेश्चन में। तब देखना बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप कैसे 10 सेकंड में 5 सेकंड में डायरेक्ट देखकर सोल्व कर दोगे। ठीक है? चलो फिर आज के लिए इतना ही, बाकी कल कराएंगे। ओके, थैंक यू क्लास।